महापड़ाव 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 बीकानेर में होने जा रहा है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने के लिए एक महापड़ाव। और इसमें सभी 36 कौम को आह्वान किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर एकत्रित होकर समाज के लिए, जीव जंतुओं के लिए और इस वातावरण के लिए आवाज उठाए। किसी एक जाति, एक समूह या एक संप्रदाय के लिए नहीं, सर्व जातियों के लिए। रेगिस्तान का जिसे प्राण कहते हैं खेजड़ी, उस प्राणों को तोड़कर, उनको गाड़कर और उन्हें काटा जा रहा है। उस अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध एक महापड़ाव बीकानेर में आयोजित हो रहा है। 2 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर एकत्रित हो। आजकल ये सोलर कंपनियां जिस तरह से अलग अलग जगहों पर बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में जिस तरह से सोलर कंपनियों ने पेड़ पौधों की कटाई अंधाधुंध स्टार्ट की है और उसे वहीं पर गाड़कर ये लोग जिस तरह से शर्मनाक हरकतें कर रहे हैं, उन हरकतों के विरुद्ध मेरा सरकार से भी निवेदन रहेगा। और 2 फरवरी को हम सब ज्यादा से ज्यादा मिलकर अगर आवाज उठाए तो वहां पर ये अंधाधुंध कटाई के लिए और जीव जंतुओं के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है। जब तक कानून नहीं आएगा तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे और ये जीव जंतुओं और पेड़ों के प्रति ये जो भावनाएं हैं ये ऐसे ही आत करते रहेंगे। ये किसी एक जाति का नहीं है, पर्यावरण सभी का है और सभी 36 कौम मिलकर जब तक इस महापड़ाव को सफल नहीं बनाएंगे तब तक ये कार्य सफल नहीं होगा। आज श्री श्री आदे माता पावन धाम के इस पवित्र प्रांगण से समस्त प्रजापति समाज बंधुओं से निवेदन रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर जरूर उस महापड़ाव में पहुंचे और उस महापड़ाव को सफल बनाए। और सफल बनाने के लिए हर व्यक्ति को वहां पहुंचना जरूरी है, हर व्यक्ति की आवाज वहां पहुंचना जरूरी है। कोई भाई अगर अपरिहार्य कारणों से अगर वहां नहीं पहुंच पाता है तो सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन ज्यादा से ज्यादा करे, हैशटैग लगाए, ट्रेंडिंग करे और उस महापड़ाव को सफल बनाने के लिए एक साथ सब एक मिलकर आवाज उठाए, तभी ये महापड़ाव सफल हो पाएगा। लोगों ने अलग अलग ओछी हरकतें करना शुरू कर दिया है और इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए हम जब तक आगे नहीं आएंगे इनकी ओछी हरकतें नहीं रुकने वाली है। सरकार सोई हुई है और उसे जगाने के लिए ऐसे महापड़ावों की जरूरत है। किसी एक व्यक्ति से ये महापड़ाव हो नहीं सकता और ऐसे महापड़ावों को सफल बनाने के लिए एक एक व्यक्ति को जुड़ना पड़ेगा। हम एक व्यक्ति मिलकर इस महापड़ाव को नहीं बना सकते, लेकिन जिन लोगों ने मेहनत की है इस महापड़ाव को, इस महासम्मेलन को एकत्रित करके कानून बनाने के लिए, उन सभी को जगह जगह पर मिलकर एक जगह पर एकत्रित होना है और बीकानेर में यही होने जा रहा है। तो सभी जितने भी भाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा उस महापड़ाव में पहुंचे। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान जीव दया पालनी, रूक लीलोनी गावे। ऐसे चिरतार्थ तो ऐसी कहावतों को सत्य करने की बात आ गई है। जिन्होंने अपने सिर कटवाए उन पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वन्य जीव प्रेमियों की उन बलिदानों को भूलना नहीं चाहिए और उनका अगर साथ देना है, सहयोग करना है तो ये एक मौका है। हम लोग मिलकर इस महापड़ाव को सफल बना सकते हैं। समस्त प्रजापति समाज बंधु माँ श्री श्री आदे माता जिस तरह से जीव रक्षा और पेड़ पौधों की रक्षा थी, उसी तरह से मैं समस्त प्रजापति बंधुओं से, भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर में ये महापड़ाव किसी एक जाति, एक समूह के लिए नहीं है, संपूर्ण राजस्थान की जनता के लिए है, संपूर्ण वातावरण के लिए है। और उस वातावरण और पर्यावरण और जो खेजड़ी की रक्षा के लिए हमें आगे आना होगा। खेजड़ी हमारे इस राजस्थान की एक तरह से आन बान शान है और एक तरह से प्राण है। उस प्राण को बचाने के लिए अगर हम सब एकत्रित होते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। आगे भविष्य में ऐसे महापड़ाव एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा और जब तक हम लोग मिलकर इस महापड़ाव को सफल नहीं बनाएंगे तब तक ऐसे महापड़ावों को कहीं ना कहीं सरकार ऐसे ही अनदेखा करती रहेगी। ये बहुत बड़ा महापड़ाव है और इसमें ज्यादा से ज्यादा जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये सफल होने वाला नहीं है। इसलिए 36 कौम से मेरा आह्वान रहेगा, जो भाई सोशल मीडिया क्रिएटर हैं उनसे निवेदन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा इस महापड़ाव में पहुंचने के लिए आप अपनी बात अपने इन्फ्लुएंसर तक पहुंचाए और इस वन्य जीव और इस खेजड़ी को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए सरकार से निवेदन करे, सख्त से सख्त कानून बनाए। राजस्थान की जो गौरव की बात है, वन्य जीव है, पेड़ पौधे हैं, ये बच सके और हमारी बात और गूंज सरकार तक पहुंच सके। इसलिए सभी से निवेदन है कि पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिए थे उन बलिदानों को याद करते हुए बीकानेर में जरूर पहुंचे और उसको सफल बनाए। एक आवाज में हम लोग सब इस महापड़ाव में साथ हैं। हमें जागना होगा, उठना होगा और उठकर हमें अपनी आवाज उठानी होगी। जब तक आवाज उठाकर हम लोग नहीं कहेंगे तब तक हमारी बात कोई नहीं मानेगा। ये जो पेड़ काटने वाले हैं, जीव जंतुओं की हत्या करने वाले हैं, ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक इनके लिए कोई कानून नहीं आएगा। और ये कानून तभी आएगा जब हम सब मिलकर एक साथ आवाज उठाएंगे। राजस्थान की इस गौरव को, इस धन्य धरा को अगर बचाने का समय है तो वो अब है। और इस खेजड़ी जो राज्य वृक्ष के रूप से सुशोभित है इस राजस्थान के गौरव में, उसको बचाने का सही समय आ गया है। तो 2 फरवरी को चलो बीकानेर और बीकानेर के इस पावन धन्य धरा से ये शुरुआत करते हैं और एक नया कानून के रूप में कानून मंत्री श्री जोगाराम जी से भी निवेदन रहेगा कि वो सहयोग करे और जल्दी से जल्दी सभी वन्य जीव प्रेमियों की ये आवाज को
साथ में ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी एक सख्त कानून बनाए, जिससे किसी की भी हिम्मत ना हो कि पेड़ पौधों को काट सके। और ऐसे जीव रक्षार्थ प्रेमियों का भी स्वागत है जिन्होंने ये माँ पढ़ाओ सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री अदेमा।